हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको कक्षा 6 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 24 करा रही हूँ, जो कि आपको 1 अक्टूबर 2021 को दिया गया है। यह आपको शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा दिया गया है। इसका जो आज का विषय है वो है हमारे भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होते हैं? भोजन के जो घटक होते हैं, जो जिससे हमें खाना मिलता है, उन सभी चीज़ों को हम भोजन के घटक कहते हैं। ठीक है। जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पानी पीते हैं, फल खाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट, अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे हम अगर चावल खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अगर हम पानी पीते हैं तो हमें मिनरल्स मिलते हैं, अगर हम फ्रूट्स, सब फल सब्जियां खाते हैं उससे हमें विटामिन मिलते हैं। तो ये सब होते हैं हमारे भोजन के घटक। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। विभिन्न जीव जंतु अपने शरीर की संरचना और पाचन तंत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं। उनके खाने की आदतों के अनुसार उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हर जंतु, मतलब हम इंसान हैं, जानवर हैं, जो पक्षी, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो अपने शरीर के हिसाब से खाना खाते हैं और उनका पाचन तंत्र जिस तरीके का होता है वो उस तरीके से खाना खाते हैं। जैसे कि आपने देखा है, जानवर जैसे गाय है, गाय जो होती है वो घास खाती है। घास में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। इंसान उस सेलुलोज नाम के प्रोटीन को पचा नहीं सकता है। अगर इंसान घास खाने लगे तो उसे लूज मोशंस हो जाएंगे और उसकी बॉडी जो है वो उसे अलाउ नहीं करेगी। लेकिन घास खाना जानवरों को अलाउ किया जाता है क्योंकि उनका पाचन तंत्र उस तरीके का होता है। ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं, जो कि उनका शरीर उन्हें अलाउ करता है। तो इन खाने की आदतों के अनुसार जो हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और सर्वाहारी। तो सबसे पहले शाकाहारी को हम अगर डिवाइड करते हैं तो शाक का मतलब यहाँ पर शाक है। शाक का मतलब है हरी घास जिसमें पत्तियाँ, पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। शाक का मतलब ही यही होता है कि जो हरी घास है, को जो भी चीज़ जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलती है वो हमारी शाकाहारी वस्तु कहलाती है। मांसाहारी का मतलब है जो मांस है। ठीक है। जो मांस से, यानी कि जो दूसरे जीवों से हमें मिलता है। जैसे कई लोग बकरे का मांस खाते हैं, कई लोग जो है मछली खाते हैं। तो ये सब हुआ हमारा मांसाहारी। और जो तीसरा समूह है हमारा सर्वाहारी, वो समूह है जो ये शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है। यानी कि जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम हार्बीवोरस, इन्हें हम कार्निवोरस, और जो सर्वाहारी ग्रुप है उसे हम ओमनिवोरस कहते हैं। यानी कि जो हार्बीवोरस ग्रुप है वो सिर्फ प्लांट से दी गई चीज़ें खाता है। जो ओमनिवोरस है वो मांस, मीट एंड अदर थिंग्स खाता है। ठीक है। और जो ओमनिवोरस ग्रुप है वो हमारा शाक की चीज़ें भी खाता है, यानी कि वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। वो मिक्स होता है दोनों का। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। नीचे दिए गए जंतुओं के चित्रों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार से मिलाएं और उनके भोजन की आदतों के आधार पर उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के समूह में वर्गीकृत करें। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो मनुष्य दिया गया है। जो मनुष्य होता है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। कुछ लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं और वेजिटेरियन भी होते हैं। तो जो मनुष्य का समूह है वो दोनों ग्रुप में बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो खाना दिया गया है उसे हम ध्यान से देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो ये खाना दिया गया है ये मनुष्य से मिलाया जा सकता है क्योंकि इसमें मांस भी है और शाक भी है, मतलब शाकाहारी भोजन भी है और मांसाहारी भोजन भी है। तो मनुष्य क्या कहलाएगा? सर्वाहारी। हम मनुष्य का जो पहला ग्रुप लिखेंगे, यानी मनुष्य के आगे जो लिखेंगे वो लिखेंगे सर्वाहारी।
अब दूसरा हमारी ये मधुमक्खी है। मधुमक्खी जो होती है वो पौधों से उनका रस चूसती है और उसमें जो नेक्टर पाया जाता है, जो बीज के अंदर का जो भाग होता है, उससे वो शहद बनाती है और अपना पेट भी भरती है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? मधुमक्खी को हम इस नेक्टर और पोलन से मिलाएंगे और मधुमक्खी हमारी क्या होगी? ये होगी हमारी शाकाहारी। ठीक है। अभी हमारी छोटी सी चिड़िया है। अब चिड़िया देखते हैं क्या क्या खा सकती है। चिड़िया ज़्यादातर हमारी क्या खाती है? दाने चुनती है, और जो दाने चुगती है वो अनाज के होते हैं। तो चिड़िया का जो समूह कहलाएगा वो हमारा समूह कहलाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये अनाज के दाने हैं और चिड़िया भी हमारी क्या है? शाकाहारी। अगला है हमारा शेर। शेर तो मांस भी खाता है। शेर जो होता है वो मांस ही खाता है। मांस भी क्या खाता है? मांस ही खाता है, यानी कि ये हुआ हमारा मांसाहारी। ठीक है। और ये जो गाय होती है तो घास ही खाती है और हमें दूध देती है। तो गाय क्या हुई? हमारी शाकाहारी। तो हमने देखा मनुष्य जो है वो सर्वाहारी समूह में आता है, जो मधुमक्खी है वो शाकाहारी समूह में आती है, चिड़िया शाकाहारी, शेर मांसाहारी और गाय जो है वो हमारी शाकाहारी होती है। ठीक है। तो इसी हिसाब से इनका हमने वर्गीकरण किया है। तो उम्मीद है आपके लिए ये वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर ये वर्कशीट यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।